रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा तलबात अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, आज की वीडियो लेक्चर नंबर 9 में मैं आपको बरसगीर के मुसलमानों के मजहबी, सकाफ़ती, समाजी और माशी महरूमी के हवाले से दो कौमी नज़रिए की इब्तिदा और इर्तिका के बारे में पढ़ाने के लिए जा रही हूँ। प्यारे बच्चों, ये उन्वान आप पढ़ने के लिए, ये सबक पढ़ने के लिए आप अपनी किताब के सफ़ा नंबर 10 पर आ जाएँ। यहाँ पर सबसे पहले हम दो कौमी नज़रिया पढ़ेंगे, दो कौमी नज़रिए के बारे में पढ़ेंगे, इसकी इब्तिदा और इर्तिका के बारे में। प्यारे बच्चों, इब्तिदा का मतलब होता है शुरू करना और इर्तिका का मतलब होता है बतदरीज तरक्की के मराइल तय करना, यानी आहिस्ता आहिस्ता तरक्की के मराइल तय करना। दो कौमी नज़रिए से मुराद ये है कि बरसीर पाको हिंद में दो बड़ी कौमें हिंदू और मुसलमान आबाद हैं। प्यारे बच्चों, ये दोनों कौमें सदियों तक एक दूसरे के साथ रहने के बावजूद आपस में घुल मिल ना सकें, क्योंकि इनके रहन सहन के तरीके, इनके रस्म व रिवाज, इनकी ज़बान और ख़ास तौर पर सबसे बड़ी जो वजह थी, इनका मज़हब जो है एक दूसरे से जुदा था। इसलिए सदियों तक ये एक दूसरे के साथ रहीं, लेकिन आपस में जज्ब ना हो सकें, एक ना हो सकें। दो कौमी नज़रिए की बुनियाद मुसलमानों का अलहदा तशख़्ख़ुस है। प्यारे बच्चों, दो कौमी नज़रिए की बदौलत मुसलमानों ने अपनी अलग पहचान करवाई और इसी वजह से पाकिस्तान भी दो कौमी नज़रिए के तहत कायम हुआ। यानी जो पाकिस्तान इन्होंने कायम किया, इसका मकसद यही था कि वो अपनी अलग पहचान करवाएं। दो कौमी नज़रिए का नस्बुल ऐन का मतलब होता है मकसद, ये था कि इस्लाम के दो कौमी तसव्वुर की बुनियाद पर हिंदुस्तान में मुसलमानों की एक ऐसी आज़ाद रियासत कायम की जाए जिसमें रहते हुए वो अपनी इनफरादी और इज्तिमाई ज़िंदगी इस्लामी असूलों के मुताबिक गुजार सकें। प्यारे बच्चों, पहले भी मैंने आपको बताया था कि मुसलमान एक ऐसा खिता हासिल करना चाहते थे जहाँ पर वो आज़ादी से रहकर अपनी ज़िंदगियों को इस्लाम के असूलों के मुताबिक गुजार सकें। पाकिस्तान बनाने का मकसद भी यही था कि मुसलमान चूँकि अपनी अलग पहचान करवाना चाहते थे, एक अलहदा तशख़्ख़ुस कायम करना चाहते थे, इसलिए मुसलमानों ने अपने लिए एक अलग खिता हासिल करने के लिए कोशिशें की और आखिरकार 14 अगस्त 1947 को उन्होंने वो जो है ये खिता हासिल करने में कामयाब हो गए, यानी पाकिस्तान जो है मार्ज़ वजूद में आ गया। प्यारे बच्चों, अब आप बरसगीर में दो कौमी नज़रिए की इब्तिदा को पढ़ने के लिए अपनी किताब के सफ़ा नंबर 11 पर आ जाएँ। बरसगीर में दो कौमी नज़रिए की इब्तिदा मुसलमानों की आमद और मोहम्मद बिन कासिम की फ़तह सिंध से हुई, यानी दो कौमी नज़रिए की इब्तिदा बरसगीर में उसी वक्त हो गई थी जब मुसलमान बरसगीर में दाखिल हुए थे और मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध को फ़तह किया था। प्यारे बच्चों, 712 ईस्वी में अरब नौजवान सिपह सालार मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध के राजा दहर को शिकस्त दी। मोहम्मद बिन कासिम के साथ कुछ अरब तबलीग इस्लाम के लिए भी आए, यानी इस्लाम को फैलाने के लिए, इसकी इशाअत के लिए आए और वो मुस्तकिल तौर पर हमेशा के लिए सिंध और मुल्तान में आबाद हो गए। मोहम्मद बिन कासिम की हुस्न सलूक, रवादारी और इंसाफ ने मुकामी लोगों को इस कदर मुतासर किया कि वो उसे उतार और देवता समझने लगे। प्यारे बच्चों, मोहम्मद बिन कासिम ने वहाँ के रहने वाले लोगों के साथ इतना अच्छा सलूक रखा और रवादारी और इंसाफ से काम लिया, इसीलिए वहाँ के रहने वाले लोग इस हुस्न सलूक से इस कदर मुतासर हुए, इस कदर उन पर इसके असरात मुरतब हुए कि वो उसे अवतार और देवता समझने लगे। प्यारे बच्चों, अवतार सिखों का नौज़ बिल्लाह, जो सिख जिसको अपना खुदा मानते हैं, और देवता हिंदू जिसको अपना खुदा मानते हैं, यानी इस हद तक ये लोग चले गए थे कि इसे अपना अवतार और देवता समझने लगे थे, इसके अच्छे हुस्न सलूक की वजह से। तबलीग करने वालों ने इन लोगों को इस्लाम की सीधी, सच्ची और तौहीद की राह दिखाई और ये लोग बखुशी दायरा इस्लाम में दाखिल हो गए, यानी इस्लाम की तबलीग करने वालों ने इतने अच्छे तरीके से इनको तौहीद की राह दिखाई कि ये लोग अपनी खुशी से इन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया, यानी कि इनको मजबूर नहीं किया गया, बल्कि ये लोग बखुशी दायरा इस्लाम में दाखिल हो गए। प्यारे बच्चों, यहाँ पर आप पहली हेडिंग ये बना सकते हैं, मुसलमानों की बरसगीर में मुसलमानों की आमद और बरसगीर में मुसलमानों और मोहम्मद बिन कासिम की आमद। बरसगीर में मुसलमानों और मोहम्मद बिन कासिम की आमद, ये यहाँ से लेकर जहाँ तक जब मैंने पढ़ाया है, जहाँ तक पॉइंट आप बना लें, दायरा इस्लाम में दाखिल होगे। इसके बाद आप हेडिंग देंगे गजनवी दौरे हुकूमत, यानी मोहम्मद बिन कासिम के बाद जो है गजनवी दौरे हुकूमत शुरू हो गया था, जो 1003 से 1206 तक मुहित है, यानी इसका दौरानिया 1003 से 1206 तक है। इस दौर में मौजूदा पाकिस्तानी इलाकों में फ़ारसी ज़बान ने रिवाज पकड़ा और इस्लामी तहजीब के नकूश गहरे हुए। आगे आप हेडिंग बनाएं सल्तनत दिल्ली की बुनियाद।
यानी 1206 में कुतुबुद्दीन ऐबक ने सल्तनत दिल्ली की बुनियाद रखी। सल्तनत दिल्ली का दौर हुकूमत 1526 तक रहा, यानी 1206 से 1526 तक, जिसमें मुख्तलिफ ख़ानदान आते रहे। पहले ख़ानदान गुलामा, फिर ख़ानदान खिलजी, फिर ख़ानदान तुगलक, सादात और लोधी ख़ानदान ने इस दौरे हुकूमत में हुकूमत की। प्यारे बच्चों, आगे आप हेडिंग दें मुगलिया सल्तनत की बुनियाद। 1526 में ज़हीरुद्दीन बाबर ने दिल्ली में मुगलिया सल्तनत की बुनियाद रखी, जो 1857 तक कायम रही। मुगलिया दौरे हुकूमत में बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगज़ेब मशहूर हुक्मरान थे। यानी जो मुगलिया दौर के मशहूर बादशाह थे, जिनमें उनके नाम हैं बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां और औरंगज़ेब। आखिरी इनमें जो मुग़ल बादशाह था वो था बहादुर शाह ज़फ़र। बहादुर शाह ज़फ़र को जो है अंग्रेज़ों ने जब 1857 की जंग आज़ादी में फ़तह उन्हें नसीब हुई अंग्रेज़ों को, तो उन्होंने बहादुर शाह ज़फ़र जो उस वक्त बरसर इक़्तिदार था, उससे वो हुकूमत छीन ली गई और उसे उन्होंने रंगून में कैद कर दिया। और वहीं पर जो है वो उसी कैद में ही उनकी वफ़ात हो गई थी और उन्हें रंगून में ही कैद किया गया। प्यारे बच्चों, दो कौमी नज़रिया और सर सैयद अहमद ख़ान, आगे हम पढ़ने जा रहे हैं। दो कौमी नज़रिया और सर सैयद अहमद ख़ान। अंग्रेज़ों के हिंदुस्तान पर कब्ज़े के बाद जिस शख्सियत ने सबसे पहले मुसलमानों को अलहदा कौम करार दिया वो थे सर सैयद अहमद ख़ान। प्यारे बच्चों, जब 1857 की जंग आज़ादी के बाद अंग्रेज़ जो है बरसीत पर काबिज़ हो गए, तो उस वक्त सबसे पहले जो है जिस शख्सियत ने ये कहा कि मुसलमान वाकई हिंदुओं से एक अलग कौम है, तो वो थे सर सैयद अहमद ख़ान। इब्तिदा में सर सैयद अहमद ख़ान मुत्तहिदा कौमियत के हामी थे। यानी शुरू में सर सैयद अहमद ख़ान भी मुत्तहिदा हिंदुस्तान में जो है वो मुसलमानों को, यानी वो ये समझते थे कि मुत्तहिदा हिंदुस्तान में मुसलमान रहेंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन जब 1857 की जंग आज़ादी के बाद हिंदू अंग्रेज़ों के ज़्यादा करीब हो गए, तो सर सैयद को ये एहसास हुआ कि हिंदू कभी भी मुसलमानों के दोस्त नहीं हो सकते। जैसे कि पीछे मैंने आपको पढ़ाया था कि 1857 की जंग आज़ादी के बाद हिंदुओं ने जो है अंग्रेज़ों की जो तमाम हमदर्दी अंग्रेज़ों की हासिल कर ली थी, और उन्होंने ये कहा था कि 1857 की जंग आज़ादी के जो ज़िम्मेदार हैं वो मुसलमान हैं, खुद बरी ज़िम्मा हो गए थे, इसलिए अंग्रेज़ों ने अपना जुल्म इन पर जारी रखा। अब सर सैयद अहमद ख़ान को भी ये अच्छे तरीके से एहसास हो गया था कि मुसलमानों के कभी भी दोस्त हिंदू नहीं हो सकते। 1867 में बनारस में उर्दू हिंदी तनाज़े के मौका पर आपने वाज़ेह ऐलान किया कि मुसलमान और हिंदू अलग अलग कौमें हैं। अब इसी सिलसिले की कड़ी है कि 1867 में बनारस में जब उर्दू हिंदी तनाज़ा शुरू हुआ, यानी जैसा कि पहले आपने पढ़ा है कि बरसगीर में पहले सरकारी ज़बान उर्दू थी, फिर जब हिंदू अंग्रेज़ों के ज़्यादा करीब हुए तो उन्होंने हिंदी ज़बान को सरकारी ज़बान का दर्जा दिलवाने की कोशिश की। तो उस वक्त सर सैयद अहमद ख़ान ने सबसे पहले 1867 में बनारस के मुकाम पर ये साफ और वाज़ेह अल्फाज में कह दिया था कि वाकई मुसलमान और हिंदू अलग अलग कौमें हैं। इसके बाद उन्होंने मुसलमानों के तालीमी और सियासी मैदान में तरक्की के लिए जदोजहद का आगाज़ कर दिया। प्यारे बच्चों, यहाँ पर आप हेडिंग देंगे सर सैयद अहमद ख़ान की तालीमी खिदमात। सर सैयद अहमद ख़ान की तालीमी खिदमात। इस सिलसिले में तालीमी तरक्की के लिए MAO हाई स्कूल और कॉलेज का क़याम अहम इक़दाम थे। इसी तरह 1885 में सर सैयद अहमद ख़ान ने मुसलमानों को सियासी जमात कांग्रेस में शमूलियत से मना करके इनके सियासी हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ किया। प्यारे बच्चों, यहाँ पर आप हेडिंग बनाएंगे कि सियासी जमात कांग्रेस में शमूलियत से मना करना। यानी सर सैयद अहमद ख़ान ने 1885 में मुसलमानों को मना कर दिया था कि आपने सियासत से दूर रहना है अभी, और उनके सियासी हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ भी किया। इसके बाद सर सैयद अहमद ख़ान ने यहाँ पर आप हेडिंग दे लें मोहम्मदन एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस। मोहम्मदन एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस। सर सैयद अहमद ख़ान ने मोहम्मदन एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस का प्लेटफॉर्म मुहैया करके मुसलमानों को की सियासी तरक्की के लिए रास्ता हमवार कर दिया। यानी उन्होंने इस प्लेटफॉर्म के ज़रिए मुसलमानों को जो है सियासी तौर पर तरक्की दिलवाई। प्यारे बच्चों, ये आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा होगा, एक रेक्टेंगल सा बना हुआ है, इसके अंदर ब्लॉक्स भी आप इसको कह सकते हैं कि आप जानते हैं लिखा हुआ है। ये सारी चीज़ें आपने अच्छे तरीके से याद करनी है। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है सर सैयद अहमद ख़ान 1817 में पैदा हुए। सवाल जो इसका ये भी वो बना सकते हैं कि सर सैयद अहमद ख़ान कब पैदा हुए, इसका जवाब फिर आप आना चाहिए कि सर सैयद अहमद ख़ान 1817 में पैदा हुए।
दूसरा सवाल बनाते हैं वो कि सर सैयद अहमद ख़ान ने कब वफ़ात पाई। तो इसका जवाब आप बनाएंगे कि सर सैयद अहमद ख़ान ने 1898 में वफ़ात पाई। प्यारे बच्चों, चौधरी रहमत अली और दो कौमी नज़रिए के बारे में पढ़ने के लिए आप अपनी किताब के सफ़ा नंबर 12 पर आ जाएं। चौधरी रहमत अली इस्लामी कॉलेज लाहौर के नामवर तालिब इल्म थे। जनवरी 1931 में उन्होंने कैम्ब्रिज कॉलेज में कानून के शोबे में आला तालीम के लिए दाखिला लिया। 1933 में आपने लंदन में पाकिस्तान नेशनल मूवमेंट की बुनियाद रखी। 28 जनवरी 1933 को उन्होंने आप या फिर कभी नहीं यानी नाउ और नेवर के उन्वान से 4 सिफात पर मुश्तमिल मशहूर किताबचा जारी किया। प्यारे बच्चों, किताब जो है थोड़ी बड़ी होती है और किताबचा छोटा, जिसको आप पम्फलेट भी कह सकते हैं, जो तहरीक पाकिस्तान के लिए मजबूत दीवार साबित हुआ। यानी तहरीक पाकिस्तान की ये तहरीक पाकिस्तान का एक अहम हिस्सा है ये पम्फलेट जो है नो और नेवर। और बरसीर के मुसलमानों के साथ साथ दीगर कौमें भी लफ्ज़ पाकिस्तान से आशना हुई, क्योंकि इसी किताबचे में, इसी पम्फलेट में चौधरी रहमत अली ने पाकिस्तान लफ्ज़ तजवीज़ कर दिया था। तो तमाम बरसीर के मुसलमानों के साथ बाकी भी जितनी अक़वाम वहाँ पर बरसीर में बसती थी वो भी इस लफ्ज़ से आशना हुई। चौधरी रहमत अली ने दो कौमी नज़रिए की वजाहत करते हुए फरमाया, यहाँ पर आप हेडिंग दे सकते हैं चौधरी रहमत अली और दो कौमी नज़रिया। चौधरी रहमत अली और दो कौमी नज़रिए की वजाहत कि बरसगीर में कई अक़वाम आबाद है, यानी बरसगीर किसी एक कौम का मस्कन नहीं है, बल्कि यहाँ पर कई अक़वाम बसती हैं। इनमें दो बड़ी कौमें हिंदू और मुसलमान हैं, जो सदियों से एक दूसरे के साथ रहने के बावजूद आपस में घुल मिल ना सकें। इनके बुनियादी असूल और रहन सहन के तरीके एक दूसरे से इस कदर मुख्तलिफ हैं कि सैकड़ों बरस की हमसायगी यानी एक साथ रहने के बावजूद और हुकूमत के ज़ेर साया रहने के बावजूद, यानी अंग्रेज़ों के जो है मातहत ज़िंदगी गुजारने के बावजूद उनमें मुश्तरका कौमियत का तसव्वुर पैदा ना हो सका, यानी कभी भी वो एक कौम ना बन सके, क्योंकि इनके बुनियादी असूल रहन सहन और सबसे बढ़कर इनका मज़हब एक दूसरे से जुदा था। प्यारे बच्चों, आगे आपको ये ब्लॉग में नज़र आ गया होगा कि आप जानते हैं चौधरी रहमत अली 1897 में पैदा हुए। चौधरी रहमत अली कब पैदा हुए? चौधरी रहमत अली 1897 में पैदा हुए। आपने इस्लामिया कॉलेज लाहौर और कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी जो बरतानिया में है, इंग्लैंड में है, वहाँ से तालीम हासिल की। प्यारे बच्चों, उम्मीद है कि अभी आपको मैंने दो कौमी नज़रिए की इब्तिदा और इर्तिका के बारे में जो पढ़ाया आपको अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। अब आपने इसको अच्छे तरीके से तैयार भी करना है।